नाज़रीन, तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिन पर यकीन करना खासा मुश्किल होता है, और ऐसा ही अनप्रेसिडेंटेड वाक़या पेश आया 8 फरवरी 2024 को, जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हो रहे थे और पाकिस्तानी कौम ने अपने वोट की ताकत से जिस तरह और वोट को टर्न आउट में चेंज करके, जो हाईली टर्न आउट था पाकिस्तान की तारीख में, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर हर्डल्स के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जितना कड़ा वक्त गुजर रहा है, या माजी में जितना कड़ा वक्त गुजरा है, हत्ता कि अगर तारीख में देखा जाए तो इतना किसी पर जबर और जुल्म जो है वो नहीं हुआ। इवन जो है जब मिलिट्री हुकूमत हुआ करती थी, जब जो है मिलिट्री लीडर्स पावर में हुआ करते थे, उस वक्त भी इस तरह के हालात नहीं हुआ करते थे जो अब एक डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह हुआ, जिसका निशान तक छीना गया, लीडरान को गिरफ्तार किया गया, पार्टी सरबराह को एक हफ्ते में, इलेक्शन से पहले एक हफ्ते में 3 मुख्तलिफ केसेस में, जो फ्रिवलेस केसेस हैं, उसमें सजाएं सुनाई गई। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी कौम ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यूथ ने जिस तरह एक वालियाना मोहब्बत का इजहार किया अपने वोट के थ्रू, ये अलहदा बात है और अलहदा बेस है कि उसके वोट को किस तरह चेंज कर दिया गया। ओवरनाइट उनके जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनको हरा दिया गया है। अब कहानी का ट्विस्ट कुछ दिन पहले आया, जब उनके नवाज लीग के जो समझे जाते हैं कि करीबी सहाफ़ी हैं, या जिनको कहा जाता है कि ये प्रो नवाज लीग सहाफ़ी है, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में भांडा बोड़ दिया और उनकी असल हकीकत से पर्दा चाक किया, और ये बताया कि नवाज लीग की एक्चुअल जो 2024 में जनरल इलेक्शंस में सीटें थी वो कितनी थी, और उन्हें बाद में जो है वो मैनेज करके सीटें किस तरह दी गई, और बाद में एक कुंभा जो है वो मिलाकर उन्हें हुकूमत दी गई। और उसके हवाले से ख़ास जो है आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा। और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, और नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग्स में अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब के 3 जो अहम रहनुमा हैं वो अभी बोलना शुरू हो चुके हैं, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब है, राना सनाउल्लाह साहब है और ख्वाजा साद रफीक साहब है। ये तीनों ऐसे रहनुमा हैं जो नवाज शरीफ की ईमा के बगैर खुद कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरी पाकिस्तानी सियासत में मशहूर है कि ये तीनों रहनुमा, खास तौर पर 3 की जब मैं बात करता हूँ तो ये राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और ख्वाजा साद रफीक साहब, ये शहबाज शरीफ कैंप के नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब के कैंप के हैं। इन्होंने बोलना शुरू कर दिया और अपना वो तमाम मौक़िफ़ बताया, और ये भी बताया कि उन्हें इलेक्शंस में किस तरह जो है सीटें मिली और किसने जीता। ये तो राना सनाउल्लाह साहब ने बबांगे दोहल कहा है कि हम इलेक्शंस हार गए थे, और ये सेकंड किया उस स्टांस को जो जावेद लतीफ़ साहब कई महीनों से दोहरा रहे थे और मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे थे इस्टेब्लिशमेंट पर, और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह उन्हें मैनेज करती है, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई नई बात नहीं है। ये भी एक पुराना वतीरा है इस्टेब्लिशमेंट का, एक मैनेज करना और सारी चीज़ें। उससे पहले जो है वो बात करते हैं जो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में 2 जो सहाफ़ी हैं, एक्चुअल 4 सहाफ़ी थे, एक तो होस्ट था काशिफ अब्बासी साहब, इरशाद भट्टी साहब उसमें शामिल थे, और मुनीब फारूक, और उसके अलावा मंसूर अली खान साहब। अब मंसूर अली खान और मुनीब फारूक के हवाले से आम तासुर ये पाया जाता है पब्लिक में, और पब्लिक खासतौर पर पीटीआई कैंप्स में ये तासुर पाया जाता है कि ये दोनों सहाफ़ी जो है वो प्रो नून लीग है, और ये हमेशा जो है वो लाइन टो करते हैं नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी की। उन्होंने वाज़े तौर पर ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी यानी नवाज लीग ने जनरल इलेक्शंस में 17 से 18 और 19 से 20 सीटें जो हैं उनकी टोटल थी, जो उनकी एक्चुअल जीती हुई सीटें हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली की 20 से 19, 18, 17 के बीच दरमियान जो है उनकी सीटें थी। और ये कोई और नहीं कह रहा और ये कोई और इंकशाफ नहीं कर रहा, ये वो मुबैना तौर पर जिन पर इल्ज़ाम लगता है कि ये नवाज लीग कैंप के जो है वो सहाफ़ी है, उन्होंने बांडा बोड़ा इस हवाले से, और ये एक सीक्वेंस है। अब इस तमाम एपिसोड को जो है वो समझने के लिए इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब की खामोशी देखनी पड़ेगी, और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है जाती उम्रा में वो देखनी पड़ेगी, और जिस उम्मीद के साथ और जिस वादे वईद के साथ नवाज शरीफ साहब को लाया गया था यहाँ पर पाकिस्तान में चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, वो लंदन प्लान का हिस्सा था। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता
باہر نکلنا شروع ہو چکی ہیں، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ پر یہ بھی الزام لگایا ہے جاوید لطیف صاحب نے خاص طور پر کہ وہ جب کوئی الیکشنز میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں یا وہ اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں، شیخوپورہ کے جو حلقہ جاوید لطیف صاحب کا، اس کے بارے بات کرتے ہیں، تو انہیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ اگر یہ حلقہ ہم نے کھولنا ہے شیخوپورہ کا، تو پھر لاہور کا جو NA 130 کا حلقہ ہے نواز شریف صاحب کا، وہ بھی ہم کھول دیتے ہیں۔ اس پر جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمیں بلیک میلنگ کی جو ٹیکٹکس ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں بلیک میل کر رہی ہے نواز شریف کے حلقے کے حوالے سے۔ حقیقت اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب جس طرح مانسیرا سے بری طرح ہارے تھے، اور اسی ہی انداز سے لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے جو ہے یہ بری طرح ہارے تھے، لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے وہ پارٹی لیڈر، پارٹی قائد اور ساری چیزیں فیس سیونگ ایک سیاست میں ہوتی ہے، وہ دینی ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کو، تو اس کے حوالے سے ایک کا ڈنڈا، یعنی کہ 1000 ہر جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ 1000 کے فرق سے جو ہے ڈال کر وہ انہیں نواز شریف صاحب کو جتوایا گیا۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اب باہر نکلنا شروع ہو چکی ہیں، اور نواز شریف، میں نے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ نواز شریف کا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو اسٹانس رہا ہے وہ دوبارہ دہرانا شروع ہو گئے، اور اس حوالے سے شہباز شریف صاحب سے بھی خفا ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی پارٹی میں جو فلائنگ برڈز ہیں اور سیزنل برڈز ہیں ان کی جس طرح بھرمار کی گئی، جن میں جو ہے محسن نقوی صاحب ہیں، سندھ سے اگر دیکھا جائے تو فیصل واوڈا صاحب ہیں، اور بلوچستان سے ایک نگراں پرائم منسٹر، سابق جو نگراں حکومت تھی اس کا پرائم منسٹر صاحب جناب کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب کو لایا گیا۔ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی ووٹ بیک نہیں ہے، کوئی ایفیلیشن نہیں ہے، ان کی ایفیلیشن وہاں پر ہے جہاں پر سب کی ایفیلیشن جو ہے ہوتی ہے، اور سب وہاں پر ہی چاہتے ہیں کہ ان کی ایفیلیشن جو ہے وہاں پر ہو۔ تو یہ ایسا دھندا ہے، ایسا گورکھ دھندا ہے پاکستان کی سیاست میں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آئے دن جو ہے وہ نئی کنٹروورسی اور آئے دن نئے معاملات جو ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ نواز لیگ نے دو جو نواز لیگ کے صحافی ہیں، منصور علی خان صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ منیب فاروق صاحب، ان نے جو انکشاف کیا ہے، کیا نواز شریف صاحب اس چیز کو ڈینائی کریں گے، یا نواز شریف صاحب کی پارٹی کے جو رہنما ہیں، جو ترجمان ہیں، اس بیان کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس بیان کو جو ہے یہ ڈینائی کریں گے، کیونکہ یہ ان کی اندر کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے ایکسپوز کیا جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مظلوم ثابت کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے ایک محاذ کھولا جائے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔